का स्वागत करता हूँ आरडी कैंपस में। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पिछले ही वीडियो में बताया था कि मेरा जो अगला क्लास होगा वो त्रिभुज से संबंधित होगा। और त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी आप एग्जाम देते हैं स्टेट का उसमें पूछा ही जाता है त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए पूछ देगा, या आयत काउंटिंग करने के लिए पूछ देगा, है ना, और या कभी कभी सरल रेखा या लाइन भी पूछ देता है। तो आइए इससे संबंधित यानी कि त्रिभुज के काउंटिंग से संबंधित 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के, उस क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करते हैं। ये देखिए क्या है। पहला जो एक त्रिभुज में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सरल रेखा की काउंटिंग करें, सरल रेखा बताएं, है ना। तो सरल रेखा क्या, आखिर कैसे, मान लीजिए कोई एक बॉक्स बना ली, देख लेते हैं एक फिगर से हम देख लेते हैं कि इसमें बॉक्स में कितनी रेखाएं हैं, है ना। ये एक बॉक्स हम बना लेते हैं और इस बॉक्स को ये ड्रॉ कर रहे हैं ताकि एक लाइन समझ में आ जाए कि सरल रेखा है क्या है। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, एक ये बना लीजिए। तब आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है कि एक सरल रेखा बताएं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पर फिगर बना हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कितनी सरल रेखा है, तब आप कैसे बताएंगे इसको। या तो मार्किंग कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना, इस तरह की। देखिए अब कैसे काउंटिंग करना है, जितने भी ये बाहर का है 1 1 2 3 और ये पूरा 4, यानी कितनी हो गई 4। एक ये वाली लाइन जो है ये, तो ये कितनी हो गई टोटल, ये स्ट्रेट लाइनों में 5 हो गए। एक ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो यहाँ से बना हुआ है ये कितना हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली तिरछी वाली भी 2 हो गए, है ना, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ये भी हो गए। यानी कि टोटल इसमें सरल रेखा की संख्या पूछता तो कितना होता, 10 होता। आइए इसी में कुछ और फंसा दे या और टफ कर दे, तब भी कैसे होगा। इसी में हो सकता है, मान लीजिए कि इसी को देखते हैं, इसमें ट्रायंगल को हम जो देखते हैं, इसी ट्रायंगल में मान लीजिए कि किसी लाइन को एक और लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दे, है ना, या यहाँ से यहाँ मिला दे, तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही 10 था और ये एक लाइन स्ट्रेट, ये एक लाइन तिरछा और ये एक लाइन इससे मिला दिया गया है, तो 2 लाइन और काउंटिंग हो जाएगा। तो उसमें कितनी हो जाएगी, सरल रेखाओं की संख्या 12, है ना। तो सरल रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को, जैसे कि एक सरल रेखा में इसी से संबंधित और बेसिक ही रहता है, जितने भी लाइन रहता है केवल ये ध्यान रखना है, क्योंकि आरपीएफ में बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये जिक्र कर दिया है एक। और ये अब त्रिभुज की काउंटिंग से समझते हैं कि आखिर त्रिभुज की काउंटिंग में क्या करते हैं। त्रिभुज की काउंटिंग में क्या होता है क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक बना हुआ, तब तो आप इजी में बोल देंगे कि सर 1 है, कितनी है 1 है। लेकिन इसी त्रिभुज में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, थोड़ा सा ही बढ़ा दिया और इसमें एक ये लाइन कर दिया, तब कितने होंगे। तब आप बोल देंगे कि ये भी तो इजी है, 1 है 2 है, एक बड़ी वाली 3 है, तो इसको हम मार्किंग कर देते हैं 1 2 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 हो गया ना, है ना। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। आइए एक और त्रिभुज देखते हैं, जरा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं इसी त्रिभुज को, है ना। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में एक ये बना दे, एक ये लाइन, एक ये लाइन, है ना, एक ये लाइन, एक ये लाइन, है ना, मिला दिया हम इस लाइन को। अब इसमें कितना हो, तब आप वहां फंस सकते हैं, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, सेम कंडीशन इसमें भी रखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 6 हुए। लेकिन ये 6 को आप जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ से 10 और 6 5 11, कितना हो गया 21। कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई, 21 हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। और मान लीजिए अब इस तरह का लाइन रहेगा, तब इसी में जब इस तरह की यानी ये बढ़ा दिया, तब कितने त्रिभुज की संख्या हो गई 1 और 2, यानी कि कितने त्रिभुज है इसमें, 2 त्रिभुज है। लेकिन यदि इसी में बढ़ा दिया, है ना, तो 3 ऑलरेडी पहले से ही था और इसमें भी 3 बन के आएंगे, तो 3 अब +3 या 3:2 कर दीजिए, यानी कि 6 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। मान लीजिए इसी में यदि बढ़ा देते हैं, है ना, इसी में यदि हम बढ़ा देते हैं तो देख सकते हैं
यानी कि इसमें भी फिर मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने होता है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि कितने हो गए इसमें त्रिभुजों की संख्या 42 हो गई। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कई बार एग्जामों में, लेकिन थोड़ा सा ही इसको स्टैंडर्ड करके जो है एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम दिखाते हैं। आप काउंटिंग करके बताइए हमें। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, है ना, एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज में ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में एक और सेंटर लाइन से, यानी कि जितने भी माध्यिका है उसकी इससे तीनों को मिला दिया, है ना। तब इसमें पूछ दिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो इसको मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4। कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या इसमें? क्लियर हो गया, 5 हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 1, ये बड़ी वाली कितनी हो गई? 5, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 5। बट यदि इसी में कुछ बढ़ा देता है तब त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए इसका नेक्स्ट हम फिगर देख लेते हैं। इसी फिगर को और स्टैंडर्ड यदि करता है, टफ करने की कोशिश, तब कैसे हो सकता है? ये बना लिए एक त्रिभुज, है ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज में देखिए इसको फिर हम इस सेंटर लाइन से मिला देते हैं, है ना। सेंटर लाइन से मिलाने के बाद इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, है ना। तो आप पहले अपना अंदाजा ही लगा लीजिए थोड़ा सा ही। पिछले फिगर में जो हमने देखा है, इसमें जब ये नहीं था, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं था, तब कितने थे उसमें त्रिभुजों की संख्या? 5। तो 5 तो फिक्स पहले से ही इसमें है। अब इसमें बढ़ा क्या है त्रिभुजों की संख्या? तो 1 2 1 2 1 2, यानी कि त्रिभुजों की संख्या बढ़ी कितनी है? यानी कि इसमें जो टोटल त्रिभुज होंगे कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 1 2 एक बड़ी वाली कितनी हो गई? 3, है ना। इसमें भी इस तरह से 3 होंगे, इसमें भी इस तरह से 3 होंगे, है ना, 3 ही होंगे। एक ये वाली त्रिभुज, तो एक ये हो गया, 10 हो गए, और एक ये वाली त्रिभुज, है ना। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई त्रिभुजों की संख्या? 11। अब इसी में मान लीजिए ये लाइन नीचे कर देता, ये लाइन नीचे कर देता, तो आप जानते हैं कि यदि त्रिभुजों की संख्या जो बढ़ेगी उसमें कितनी बढ़ जाएगी? पहले से ही इसमें क्या था? 11 था। अब त्रिभुजों की यदि एक लाइन बढ़ता है तो त्रिभुजों की संख्या कितने बढ़ गई? त्रिभुज यानी कि पहले से तो एक काउंटिंग है ही, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि इसमें कितनी हो जाएगी? 30 ना। तो इस तरह के क्वेश्चन काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन पूछता है। यदि फिगर काउंटिंग, मान लीजिए फिगर काउंटिंग नहीं देता है, तो उसमें क्या करता है वो? फिगर काउंटिंग नहीं देता है तो इसी तरह के रेक्टेंगल में बोल देगा। मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ दिया, है ना, कि इसमें कितने त्रिभुज है? तो 1 2, कितने त्रिभुजों की संख्या है? 2। कितनी है? 2। लेकिन इसी को यदि और स्टैंडर्ड करता है, यानी ये कर दिए और ये कर दिए, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4, यानी कि जितनी भी त्रिभुज है केवल इसको छोड़ के इसमें जितने भी काउंटिंग नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास काउंटिंग लास्ट नंबर कितनी है? 4, है ना। तो 4 आ रहा है, 4 को 2 से गुना कर दीजिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, है ना। मान लीजिए इसी फिगर को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं, और हम एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। ये एक फिगर बना, इस फिगर में हम यूं मिला दिए और एक यूं मिला दिया, है ना। अब देख सकते हैं इसमें और एक 2 लाइनों की संख्या हमने बढ़ा दी, तो फिर इसको उसी कंडीशन पे अप्लाई करना है जिसमें हमने पिछले इस क्वेश्चन को देखा है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी त्रिभुजों की संख्या यहाँ से 8 तो हो गई, लेकिन हमने क्या कहा था? जितनी भी होगी उसमें 2 से गुना करना है, यानी कि 8 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 दूना 16, यानी कि इसमें यदि पूछ दिया त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है त्रिभुजों की संख्या? 16। लेकिन इसी फिगर में थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड करने की कोशिश करता है। ये देखते हैं क्या है फिगर। ये एक फिगर बना दिया त्रिभुजों को, त्रिभुज का। मान लीजिए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, और ये वाली लाइन को भी मिला दीजिए, मिला दिए। लेकिन स्टैंडर्ड क्या करेगा? क्योंकि हमने तो पिछले क्वेश्चन को जस्ट उतार दिया, नोट कर दिया। मान लीजिए अब इसी को क्या कर देगा? यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज निर्माण कर देगा, यानी कि एक बॉक्स और बना के इसमें रख देगा, तब त्रिभुजों की संख्या तो बढ़नी तय है। बढ़नी तय क्या है? जैसे आपने ट्रायंगल वाले में देखा था, जैसे आपने ट्रायंगल वाले में देखा था वीडियो, मतलब क्वेश्चन, कि जितनी भी संख्या होती थी, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऐड करने से, एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने से उसकी भी मार्किंग काउंटिंग बढ़ जाती है, 2 गुनी बढ़ती है।
तो मान लीजिए इसको भी मार्किंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 आया, इसको भी मार्किंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि कितनी हो गए 8 हो गए। अब आप बोल सकते हैं 16 तो पहले से ही था और इस फिगर के मिलाकर के भी कितने हो गए और 16 हो गए, यानी कि 16 दूना 32, यानी कि त्रिभुजों इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी होगी 32, है ना। लेकिन एक बार जो है एसआई जो है बिहार एसआई के मेंस के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा था, रेक्टेंगल एक पूछा था, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड यानी कि पैटर्न बदल दिया था। देखिए क्या है, उस एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अरेंज किया और समझने की जरूरत है। वहां पे क्या है, देखिए एक बॉक्स बना लिया, वो उसने क्या किया 2-3 ऐसे बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, रेगुलर बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। यदि आप पढ़ते होंगे तो सेट में भी देखते होंगे इस क्वेश्चन को, 1 है ना, इस तरह के क्वेश्चन को उसने इंक्रीज कर दिया, यानी कि ये मिला दिया, ये मिला दिया, है ना, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। इससे मिलाने के बाद क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हमने पहले ही देखा था, जरा सा आप देख लीजिए गौर से, आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत इजी वे है, इसको केवल पकड़ना है क्वेश्चन का फंडा। 1 हमने क्या कहा था, इसमें मार्किंग कीजिए 1 2 3 4, जितनी भी होगी उसको 2 से गुना करना है, यानी कि 4 है तो 2 से गुना कर दे, कितना हो गया 8। तो इसका मतलब इसमें 8 तो होगा ही होगा, है ना, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। क्या 24 है, नहीं ना। लेकिन देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ी कैसे है, जितने भी ये लाइन टच करता है ना, जितने भी यदि बॉक्स बनाते जाएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन जितनी भी टच करेगा उतना जोड़ दीजिए, यानी कि एक 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, इसमें भी 2 यहाँ ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों बॉक्स जो है बीच वाले बॉक्स में ऐड है, तो यानी कि 2 इसमें भी ऐड कर दीजिए, यानी 24 तो पहले से ही था और 4 और हो गया, तो कितने हो गए इसमें 28, यानी कि कितने त्रिभुजों की संख्या है 28। अब आपको कितने भी टर्म बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ भी एक और बढ़ा दीजिए, इसको यूं ड्रॉ कीजिए, इसको यूं ड्रॉ कीजिए, तो इसमें कितनी है 8 आइए 2 10 और जोड़ दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितने हो गए 38 हो गए। यानी कि आप कितना भी बढ़ाएं, कैसे भी रखें, इसी को पैटर्न में एग्जाम में ऐसे रख सकता है, या इसी को नीचे से ड्रॉ करके एक लाइन ऐसे बना सकता है। आपको ये समझना, ये पकड़ना है ना, और सोल्यूशन देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे से कोशिश की हमें बताने का। और हमें, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पुराने वीडियो को भी आप देखें, ताकि अच्छा लगे, और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें आप। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मेरा जो क्लास होगा वो डायरेक्शन होगा, दिशा से संबंधित होगा। ओके।